खत्म हुआ चर्चा का दौर। कल विधानसभा में बजट पेश करेगी सरकार। बांस की कटाई पर हुआ बड़ा फैसला। हिमाचल की शादियों में एंट्री लेगी अब हिमाचल पुलिस। इन सब के अलावा और भी बहुत कुछ रहेगा इस बुलेटिन में। आप देख रहे हैं इनॉक्स न्यूज, तो आइए जानते हैं अब दिन भर की बड़ी खबरें। हिमाचल में मौसम लगातार अपना रौद्र रूप दिखा रहा है। प्रदेश के कई इलाकों में तेज बारिश और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी का सिलसिला जारी है। शिमला समेत कई जिलों में हालात बिगड़ते नजर आ रहे हैं। सड़कों पर फिसलन और ठंड ने जनजीवन की रफ्तार धीमी कर दी है। मौसम विभाग पहले ही ऑरेंज अलर्ट जारी कर चुका है और आने वाले घंटों में हालात और खराब होने की चेतावनी दी गई है। प्रशासन ने साफ कहा है, बिना जरूरत यात्रा से बचे, क्योंकि ये बदलता मौसम कभी भी मुश्किलें बढ़ा सकता है। हिमाचल प्रदेश में महिलाओं को बड़ी राहत देते हुए हाई कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। अब तीसरे बच्चे के जन्म पर भी महिला कर्मचारी को 180 दिन की मैटरनिटी लीव मिलेगी। कोर्ट ने साफ कहा, मातृत्व अवकाश महिला का अधिकार है, इसे नियमों के नाम पर छीना नहीं जा सकता। इस फैसले से कामकाजी महिलाओं को बड़ी राहत मिली है और इसे एक अहम व ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है। हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के पास 50 नए प्राइवेट स्कूल खोलने के आवेदन पहुंचे हैं। इनमें से 32 स्कूलों को मान्यता मिल चुकी है, जबकि 18 आवेदन खारिज कर दिए गए हैं। इसके अलावा स्कूल अपग्रेडेशन और रिन्यूअल के लिए भी बड़ी संख्या में आवेदन आए हैं, जो प्रदेश में निजी शिक्षा के बढ़ते विस्तार की ओर इशारा करते हैं। हिमाचल प्रदेश में किसानों को बड़ी राहत देने वाला फैसला सामने आया है। अब निजी जमीन पर उगाए गए बांस की कटाई पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। सरकार ने बांस को वृक्ष की श्रेणी से बाहर कर दिया है, यानी किसानों को अब कटान के लिए फीस नहीं देनी होगी। हालांकि वन भूमि में उगने वाला बांस अब भी नियमों के दायरे में रहेगा। इस फैसले को किसानों के लिए बड़ी राहत और प्रक्रियाओं को आसान बनाने वाला कदम माना जा रहा है। हिमाचल में स्कूलों में जल्द ही 870 फिजिकल एजुकेशन टीचर यानी पीईटी की भर्ती होने जा रही है। इन पदों को जॉब ट्रेनिंग आधार पर भरा जाएगा, जिसमें चयनित अभ्यर्थियों को हर महीने करीब 21,500 रुपए मानदेय मिलेगा। भर्ती प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और लंबे समय से इंतजार कर रहे युवाओं के लिए बड़ा मौका माना जा रहा है। सरकार के इस कदम से शिक्षा विभाग में खाली पद भरने के साथ युवाओं को भी राहत मिलने की उम्मीद है। कुल्लू में भारी बारिश के बीच हालात बिगड़ते नजर आ रहे हैं। इनर अखाड़ा क्षेत्र में भूस्खलन से दहशत का माहौल बन गया। मलबा गिरने के खतरे को देखते हुए कई घर खाली करवाए गए, जबकि सड़कों पर भी असर पड़ा और आवाजाही प्रभावित हुई है, जिससे लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हिमाचल प्रदेश के फार्मा सेक्टर पर बड़ा संकट मंडरा रहा है। खासकर सोलन के एमएसएमई उद्योग सबसे ज्यादा प्रभावित है। पिछले 15 दिनों में दवाइयों के कच्चे माल और पैकेजिंग की कीमतें 200 से 300% तक बढ़ गई हैं, जिससे उत्पादन लागत बुरी तरह प्रभावित हुई है। उद्योग से जुड़े लोगों का कहना है कि हालात ऐसे ही रहे तो छोटे उद्योग बंद होने की कगार पर पहुंच सकते हैं। वैश्विक हालात और सप्लाई चेन में आई दिक्कतों ने अब हिमाचल के फार्मा सेक्टर के लिए बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। हिमाचल में विधायक हंसराज पोक्सो केस को लेकर हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने चंबा के एसपी को स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के लिए तलब किया है, जिसमें रिपोर्ट पेश न करने पर कोर्ट ने नाराजगी जताई। अदालत ने सरकार को 10 दिन का समय देते हुए साफ कहा है कि अगली सुनवाई तक रिपोर्ट दाखिल करना जरूरी होगा, वरना एसपी को व्यक्तिगत रूप से पेश होना पड़ेगा। अब इस मामले की अगली सुनवाई 2 अप्रैल को होगी, जिस पर सभी की नजर टिकी है। हिमाचल प्रदेश में शादियों को लेकर एक नई पहल शुरू की गई है। हिमाचल प्रदेश पुलिस अब अपने ब्रॉस बैंड को आम लोगों की शादियों और निजी कार्यक्रमों के लिए उपलब्ध कराएगी। अब तक ये बैंड केवल सरकारी और वीआईपी कार्यक्रमों तक सीमित थे, लेकिन अब बारातों में भी इनकी धुन सुनाई देगी। इसके लिए निर्धारित शुल्क लिया जाएगा और ये राशि सरकारी खाते में जमा होगी। इस पहल से जहां लोगों को एक नया विकल्प मिलेगा, वहीं पुलिस और जनता के बीच बेहतर जुड़ाव की भी उम्मीद है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र में आज चर्चा के आखिरी दिन जमकर हंगामा देखने को मिला। प्रश्नकाल शुरू होते ही सत्ता और विपक्ष आमने सामने आ गए। विधायकों ने सरकार से जुड़े कई मुद्दों पर तीखे सवाल उठाए, जिनमें विकास योजनाएं और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दे शामिल रहे। सदन में शोर शराबे के बीच स्पीकर को भी हस्तक्षेप करना पड़ा और विपक्ष से शांत रहने की अपील की गई। कुल मिलाकर बजट सत्र का ये आखिरी दिन तीखी बहस और आरोप प्रत्यारोप के नाम रहा, जहां सियासी
की गर्मी साफ नजर आई। वहीं अब सबकी नजरें कल पेश होने वाले बजट पर टिकी हैं, जो प्रदेश की दिशा तय करेगा।